वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अब सबसे गुजारिश है कि एक दफ़ा अगर दुरूद इब्राहिम में शामिल हो सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मैं आप सब लोगों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। आज यहाँ हम अपने घर आड़ीगल में राजा सबील महरूम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे मेमोरियल प्रेस क्लब, जिसके रूह रवां और सरपरस्त आला राजा मनीर साहब हैं और उमर साहब जैसे भी मुतारक नौजवान भी इनके साथ जब इस्लामाबाद से इन लोगों को इफ्तिखार शी साहब लोगों ने निकाला तो ये भी आके इस प्रेस क्लब के साथ अटैच हो गए। इस फोरम पे चेयरमैन ज़िला बाग प्रोफेसर सरदार आसिफ साहब, राजा शफायत खान साहब, मौलाना मकसूद तोयदी साहब, राजा आरिफ साहब, हमारे लोकल काउंसिल के मेंबर शाह जी यहाँ पे मौजूद हैं, राजा कमर साहब हैं, रावलाकोट से हमारे 2-3 साथी सरदार अफनान नवाज साहब हैं, ताहिर सुल्तान साहब हैं, इमरान यासीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सरदार इफ्तिखार शी साहब को मैंने अभी मजाक की, लेकिन यह है कि इस प्रेस क्लब के साथ और जितने आप लोग यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, देखिए गुजारिश ये है कि हाड़ीगल में जब मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन से पहले राजा कमर साहब लोग और इनके कुछ दूसरे साथी थे, हमने पहले शुरू में ही अपने प्रोग्राम यहाँ पे हाड़ीगल से स्टार्ट किए थे। हाड़ीगल सब डिवीज़न है और हमने यहाँ पे ये देखा कि हाड़ीगल जो है इसका सब डिवीज़न का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हमने इसको अपनी प्लानिंग में डाला। फिर हमने हल्का बस्ती के हवाले से, पानी के हवाले से बहुत प्रॉब्लम थी, तो पानी के सारे मुकम्मल उस प्लानिंग के अंदर हम इसको लेके आए और उसमें मैं पर्सनली तौर पे इन्वॉल्व हुआ। सर्वे हुए सारी कंप्लीट, इसके अंदर हमने प्रोग्राम शुरू किए। इसके साथ ये था कि आपका जो बस्ती है इसमें टूरिज़्म के हवाले से बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। हमने टूरिज़्म के हवाले से इसकी मुकम्मल हमने इसको प्लानिंग के अंदर हम लेके आए और मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ एक आर्किटेक्ट आ रहे थे, हमने जनूबी बाग के कुछ इलाकों में हमने लैंडिंग की भी, कोपरा और इन जगहों पे हमने लैंडिंग की भी कोशिश की, जगह नहीं बन रही थी। हमने कि जी हम इसके अंदर बात करें कि जी इसमें टूरिज़्म के हवाले से क्या हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जो बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें हमसे अल्लाह ताला ने करवाई, जिस तरह अभी राजा आरिफ साहब बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे हैं 3-4 हमारे ज़िला काउंसिल के मेंबरान सरदार आमर नईम साहब हैं, राजा वाजिद नूर साहब हैं, ये लोग अभी हमारे साथ पीछे भी थे, अभी दोबारा ये शामिल हुए। देखिए हमने मीरपुर में जाके ये देखा, जब 32 साल बाद सिर्फ बल्दियती इलेक्शन नहीं हुआ, हम मीरपुर में जब हम गए हमने कहा जी मीरपुर में चूँकि समड़ियाल जो सियालकोट है वहाँ पे ड्राई पोर्ट बड़ी सक्सेसफुल चल रही थी, हमने मीरपुर ड्राई पोर्ट का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया और उसका स्पेशल प्रोजेक्ट सेल बनाया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल बनाया हमने, लेकिन उसके लिए 1 साल का टाइम चाहिए था। तो मीरपुर में हमारे पास हमारी कुछ टेक्सटाइल की बिल्डिंगें थी जो खाली पड़ी थी, हमने वो बिल्डिंगें रेंट पे ले ली सरकार ने और हमने ये किया कि मीरपुर ड्राई पोर्ट जो है जिससे अरबों रुपए की इनकम होनी थी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को, हमने वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया 3 महीने के अंदर। टोटल उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा जी सरकारी खर्चा आना था वो 32 करोड़ का खर्चा था, लेकिन वो हमने 1 करोड़ के अंदर ही हमने बिल्डिंगें किराए पे कर ली और हमने सारी ले ली। एक ज़माने में
झेलम से जो हमारी रेलवे की ये पटड़ी जो है ये मीरपुर तक जाती थी। तो वो दरमियान में जब रेलवे ने मीरपुर जाना छोड़ दिया तो उन्होंने ये किया कि वो जो उसके पटड़ी थी वो लोगों ने निकाल के बेच बटा दी। लेकिन हमने ये कहा जी कि हम इस रेलवे को भी फंक्शनल करते हैं, ड्राई पोर्ट को, और इस पटड़ी को भी बिछाते हैं। और वो पटड़ी की भी हमने जो कास्ट वगैरह वर्कआउट की वो भी कुछ 4-6 करोड़ से ज़्यादा की नहीं थी कि नई पटड़ी वहाँ पे झेलम से जाके जो रेल है, चूँकि मालगाड़ी जब आती है माल उसके ऊपर आता है। तो हमने जब समड़ियाल जो सियालकोट वाला हमारा जो ड्राई पोर्ट है उसके हमने जब अदाद शुमार देखे तो वो अरबों रुपए की आमदन है उस जो समड़ियाल ड्राई पोर्ट है। तो मीरपुर के साथ भी जितना बड़ा इलाका लगता है, खारियाँ है, मंडी बाउद्दीन है, गुजरात है, झेलम है, सवावा है और ये दीना और ये सारे इलाके मिला के जब हमने ये देखा, और इवन हमने उसका अंदाज़ा ये लगाया कि बहुत सारे लोग शायद पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी प्रेफर करेंगे कि वो मीरपुर की ड्राई पोर्ट के ऊपर उनका माल आए। तो ड्राई पोर्ट तैयार हो गई थी। ये नहीं है कि ड्राई पोर्ट रह गई थी, सिर्फ ये था कि जब मेरी गवर्नमेंट ख़त्म होने लगी, ये चीज़ और रिकॉर्ड में ओथ पे आपको बता रहा हूँ, तो हमने उसकी उस वक्त कुछ 24 तारीख थी या इस तरह हमने डेट भी अनाउंस की हुई थी कि मीरपुर ड्राई पोर्ट का इफ्तिताह होगा। ड्राई पोर्ट के ऊपर जो कस्टम का अमला होता है वो वफाक की तरफ से आता है। जो कस्टम का अमला होता है उसमें एक अप्रेजर, एक ऑफिसर होता है कस्टम का, उसको अप्रेजर कहते हैं, जो चीज़ों की वैल्यूएशन करता है। जो आइटम आते हैं, जो माल आता है बाहर से, तो उसकी वैल्यू लगाता है और उसकी बुनियाद पे ड्यूटी लगती है। हमसे वफाक ने ऑफिशियली हमसे उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा कि 1 हफ्ते का हमें टाइम दिया जाए ताकि हम अपने कस्टम के स्टाफ को जो हमने मीरपुर ड्राई पोर्ट पे हमने तैनात करना है, तो वो ड्राई पोर्ट का मंसूबा उसी तरह खटाई में पड़ गया। मैंने अभी लास्ट ये कहा मीरपुर में कि मीरपुर में हमने जब चेक किया कि हमारे पास जगह की क्या पोजीशन है, चूँकि जो सियालकोट में प्राइवेट जो एयरलाइन चल रही है और जो एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट जो बना हुआ है सियालकोट का वो 3,500 कनाल में बना हुआ है। और सियाल जो एयर है जो प्राइवेट वहाँ बिजनेस कम्युनिटी ने बनाई है। फैसलाबाद चूँकि लाहौर के बिल्कुल नज़दीक है, उनको परमिशन नहीं मिल सकती थी। हमसे सियालकोट वाले भी मांग रहे थे परमिशन कि हम एजे के गवर्नमेंट को 40% शेयर भी देंगे, एयरपोर्ट भी बना देंगे और एयरलाइन भी बना देंगे। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि चौधरी मजीद साहब के ज़माने में 12,000 कनाल आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास बाकब्जा मीरपुर में जगह है। तो जब हमें यह पता चला कि सरकार के पास जगह है तो हमने सिर्फ उसके ऊपर कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना था। मीरपुर में हमारे पास जो ज़मीन है वो भी बड़ी हमवार है। तो सियालकोट एयरपोर्ट जो 3,500 में चल रहा है, तो मीरपुर में हमारे पास 12,000 सरकार की अपनी जगह थी, जो बुनियादी तौर पे आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है। और उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपके ये जितने भी मुलिका मैंने आपके डिवीज़न और अजला बताए वो सारे के सारे मुस्तफ़ीद होते। यहाँ ये चीज़ रिकॉर्ड में है कि हमने बाग में कश्मीर एयर का हमने सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को बुला के हमने MTBC वाले महमूद भाई जो उनको हमने लाइसेंस भी दिया और हमने मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट के ऊपर टेस्ट फ्लाइटें भी शुरू करा दी। हमने रावलाकोट एयरपोर्ट को भी प्लानिंग के अंदर ले आए और ये मैंने एज ए प्राइम मिनिस्टर और रिकॉर्ड ये कहा कि रावलाकोट एयरपोर्ट और मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट जो 38 साल पहले जिस पे 2 फोकर जहाज डेली चलते थे, डेली 2 फ्लाइटें, उस वक्त जो किराया होता था मुजफ्फराबाद का या रावलाकोट का इस्लामाबाद से 500 रुपये पर डे वो पर टिकट होता था। तो हमने कहा 38 साल पहले जहाँ पे 2 फ्लाइटें चलती थी, तो आज 38 साल बाद उन हमारी रनवेज़ के ऊपर भैंसें चल रही हैं। तो 38 सालों में कोई काम आगे जाती है या पीछे आती है? तो जिस जगह पे 38 साल पहले जहाज़ चलते हों, तो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हेली होता है, चूँकि वेदर कंस्ट्रेंट आती है तो हेली नहीं आ जा सकता। तो हमने कहा जी चूँकि गलगित के साथ आप फ्लाइटें चलाएँ, आप स्कर्दू के साथ चलाएँ, आप पेशावर के साथ चलाएँ, आप लाहौर के साथ चलाएँ, तो इन फ्लाइटों को हम, तो जो मुजफ्फराबाद हमारी रनवे है उसमें एक छोटा सा नाला आता है। जब हमने लोग बुलाए तो मैं आपको बताऊं कि जब तलका लोगों को बुलाया गया मुजफ्फराबाद में, जो हमारी साइट है जिसमें पैराग्लाइडिंग होती है, तो दुनिया की नंबर 1 ये साइट है जिसके ऊपर पैराग्लाइडिंग होती है, मुजफ्फराबाद वाली। तो उसका हमने कहा कि जी इसका हम टेन्योर बढ़ा के इसको ज़्यादा करें। तो उन्हीं पैराग्लाइडर्स के साथ जब हमारी इंट्रैक्शन हुई, वो कराची के लोग थे, वो 25 साल से मुजफ्फराबाद में आते थे पैराग्लाइडिंग करके।
बात ये कर रहे थे आपके साथ राजा मुनीर साहब के फोरम से, चूँकि ये एक बड़े मायानाज साफ़ी और इनके फोरम से ये चीज़ें रिकॉर्ड पे आए। ये आड़ी गल के साथ ये जो अभी चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि जब ये पार जाते हैं तो वहाँ से होके आपका ट्रेड में ये महाराजा के ज़माने से, ये आज़ादी से पहले राजा शाहिद खान साहब बैठे हैं, इन्हें हो सकता है बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग या ऐसे लोगों को देखने का मौका मिला हो कि जिन्होंने ये बताया हो कि ये हाड़ी गैल, ये पार जो सिरमिला और आरनीला और ये जो जगह है, ये आपका एक ट्रेड रूट था पहले से। तो हमने यहाँ पे जो पुल दिया था वो 70 करोड़ रुपए का पुल था, जो आपको पार के इलाके के साथ लिंक करता था। फिर आपको बहुत सारा लंबा रूट नहीं लेना पड़ता था हरजे की तरफ। ये सीधी रोड जो जाती है ऊपर ये पानियले से जाके, तो ये शॉर्टेस्ट तरीन रोड भी थी और ये आपका एक ट्रेड कॉरिडोर भी बनता था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने मनसूबा जात थे वो हजरत किबला, चूँकि कोई वसवत कल्ब वाला या वसवत जहन वाला कि सादा दिल आदमी प्राइम मिनिस्टर होता, तो हमने जो मनसूबा जात इस बस्ती के लिए दिए थे या इस हाड़ीगल के लिए दिए थे, या जो हम यहाँ पे कम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे, तो मैंने एक पुल की बात की, हमने टूरिज़्म की हम बात कर रहे हैं, हम पानी की बात कर रहे हैं। कल परसों भी हम जब यहाँ एक जगह पे बैठे थे, शायद टाइम है, तो पानी की अब किल्लतें इतनी हो चुकी हैं कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो उस वक्त ये सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि अब यूनियन काउंसिल लेवल पे जो हमारी हाउसिंग मिनिस्ट्री है इसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सीवरेज का निज़ाम हो, ड्रेनेज का निज़ाम हो या आपका पानी का निज़ाम हो, ये अब जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करेंगे, और ये जो आपका इसका मैंने नाम रखा था, ये चेयरमैन साहब बोर्ड नहीं लगा सके उस दिन, हमने फिर मेयर साहब को भी कहा है, चूँकि जब 2021 में मैंने इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी तो हमने इसका माल का नाम हमने रखा था दरियाए बाग। कि हमने दुनिया में मैंने बहुत छोटी छोटी जगह देखी हैं जिसको लोग दरिया तो रिवर व्यू तो फलाना व्यू कह के तो उस जगहों की वैल्यू वो इन्हांस करते हैं। ये जो दरियाए बाग है इसके सारे किनारों में जो बासमती लगती थी, जो किलोमीटर्स के हिसाब से उसकी खुशबू आती थी, महाराजा खुसूसी तौर पे अपने लिए इसके किनारों पे बासमती लगवाया करता था। यहाँ से बासमतियाँ जो थी वो महाराजा के लिए जाती थी या रॉयल ख़ानदान जो था उसके लिए जाती थी। मैं जब गवर्नमेंट में था हमारे पास रावलाकोट से भी डेलीगेशन आए, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर डैम्स बनाए जाएँ और बाग और रावलाकोट की जो पानी की ज़रूरियात है, अभी आप ये देखें चूँकि विंटर में हमेशा पानी की कमी होती है, बारिशें टाइम के ऊपर नहीं होती, और इस दफ़ा तो शायद बहुत अनयूजुअल हो गया कि बिल्कुल भी बारिशें नहीं हुई है और लोग इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार है यहाँ पे। तो अगर इस दरियाए बाग के ऊपर 2-3 डैम बन जाए तो ना सिर्फ आपका सी फूड के हवाले से, मछलियों के हवाले से आपका काम हो सकता है, पानी की ज़रूरियात भी पूरी होंगी। फिर उसके साथ उन डैम्स के किनारे में आप शैले बनाएंगे, टूरिज़म हट्स बनाएंगे आप, फिर आप वेजिटेबल लगा सकते हैं, आप दूसरी काश्तकारी कर सकते हैं। इस वक्त तो हमने जो काम शुरू किया हुआ है, हमने क्रश खुद शुरू कराए, अब क्रश भी हम ये कह रहे हैं कि ये आके एक्शन कमेटियों रुकवाएंगे, चूँकि हज़रत किबला ने ये तय किया हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से सियासत ख़त्म करनी है। चूँकि वो बाबंगे दो हर जगह पे ये कह रहे हैं कि मैंने आज़ाद कश्मीर के हर सियासी खानवादी को कुत्ता बनाया हुआ है, तो वो आज़ाद कश्मीर से सियासत हो, आज़ाद कश्मीर की जमहूरियत हो, आज़ाद कश्मीर की जो रवायात हो उसको ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। तो इसलिए अब ये है कि हमने ये सुना है कि ये जो क्रश मशीनें हैं ये भी एक्शन कमेटियों की जिम्मेदारी बन गई है कि एक्शन कमेटियाँ जो है वो क्रश मशीनें बंद करवाएंगी कि इससे पोल्यूशन और जो दूसरे माहौलियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं ये काम भी वो करेंगे। हेल्थ कार्ड जो गवर्नमेंट ने देने हो वो भी एक्शन कमेटियाँ करेंगी या दूसरे जो काम करेंगे। बुनियादी तौर पर ये हज़रत किबला जो आए वो आज़ाद कश्मीर की साख और एहसास मिटाने की गर्ज। आप ये देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एक आइनी ओहदा है वो 13-14 जनवरी से खाली पड़ा हुआ है। हमने हर वो काम करना है जिससे आइनी बहरान पैदा हो, जिससे आइनी मसाइल पैदा हो। एक ऐसा शगुफा छोड़ा कि जी फलां हल्के हम बनाएंगे, इस जगह पे हम बैठे हैं। आप जनूबी बाग वालों का भी बहुत बड़ा मुतालबा है हल्के के हवाले से। हम पिछले 2 दिन से हल्का पाछियोट में, मुझे पूरे पूंछ के 4 अजला में आप हवेली ले लें, पलंदरी ले लें, रावलाकोट ले लें और बाग ले लें, 4 अजला हल्का जो पाछियोट है पूंछ 5 जो है उससे बड़ा हल्का कोई नहीं है। इधर टाइंट हलकोट से शुरू होता है, पत्तन में जाके पलंदरी के साथ लगता है। 1,27,000 का वो हल्का है। वो हल्का आप दिन को चल के गाड़ियों के ऊपर, ये 4-5 हज़ार सीसी वाली गाड़ी पे चल के वो हल्का ख़त्म नहीं होता।
जो उस हल्के में नहीं गया होगा उसको नहीं आइडिया। मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये बंगुई आपके ये सामने है, यहाँ से हम चलते हैं 4,500 सीसी की गाड़ी में थोराड़ में 1.25 घंटे में पहुँचे। हल्के की मतलब नैयत इतनी है, इतना बड़ा हल्का है। अब वज़ीर आज़म साहब अपनी मनपसंद का अपना ये है कि चूँकि बेसिकली तो उन्होंने इलेक्शन अब जीतना कौन सा है, ये वो हल्के में कौन से हल्के में जा सकेंगे, लेकिन ये है कि वो मतलब इस तरह के जो लोग बेसिकली झूठ पे मबनी जिनकी कमर बस्ता होते हैं हमेशा, तो वो कोई अपनी नई आस और उम्मीद पैदा करते हैं कि मैं कोई नया हल्का तख्लीक करूँ। तो हल्के पसंद और नापसंद की बुनियाद पे नहीं होते, हल्के हमेशा आबादी की बुनियाद पे होते हैं और जोग्राफिया की बुनियाद पे होते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए थी कि ये आप जो हमारा राजा सबील मेमोरियल जो प्रेस क्लब है, आपके साथ चंद एक चीज़ें शेयर करें। बाकी जो राजा मनीर साहब, चूँकि आप लास्ट टाइम मुझे इस्लामाबाद में इत्फाक से मिल गए थे, आप चूँकि पक्के राजपूत हैं और पूरी आप अना रखते हैं, आन बान शान के साथ आप अना बोल रहे हैं। मैंने राजा साहब को खुद ऑफर की थी, मेरा हाल है राजा कमर साहब भी थे, मैंने कहा जी आप पहाड़ी गर्ल प्रेस क्लब के हवाले से हमारे ज़िम्मे कुछ लगाएं। तो उसमें ये है कि मैं ये कहूँगा आपसे कि जो आप इस कंटेनर में बैठे हैं, जो राजा शवाई साहब ने भी कहा, इधर एक बैठे थे हमारे एक रिश्तेदार ने पहले बैठे नहीं, इन्होंने को ज़मीन काफ़ी सारी थी लेकिन रावली च थी, इन्होंने को ज़मीन और बहुत जान देने पीछे बैठे ने से वो बैठे ने अनवर साहब को जगह बहुत सारी थी और सारी उम्र मुकदमे के केसों में जिन्होंने रखी नहीं। अनवर साहब जगह दे सकने, लेकिन मैं मजाक कर रहा है इतने मैंने पता कैसे है हाँ, लेकिन इतने जगह वास्ता है। मौलाना साहब भी बैठे हैं, राजा शवाई साहब भी हैं, राजा कमर साहब हैं, बाकी उन वाजिद नूर साहब भी आई उठी, राजा आरिफ साहब भी हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने कहाँ पे 2 कमरे बनाने हैं। हम सारे प्रेस क्लबों के इसलिए हम हाजिर रहते हैं। मैं आपके लिए कोई ऐसी फिगर कहूँ, आपको हमने आबाद करना है, आप लोग डिसाइड करके बता दें कि जी यहाँ पे बाइज्जत तरीके से ये हम इस तरह आबाद होते हैं, ये चूँकि हमारा घर है। तो बाकी तो हम जिस प्रेस क्लब में, क्यों शाह जी आप एग्री करते हैं, शाह जी की रूहानी तौर पर जो है ना बीच में वो भी हमें शामिल होगी। तो उसमें जहाँ पे आप कहेंगे कि आप प्रॉपर तौर पे आबाद होते हैं, ताकि जहाँ पे इस तरह ये हाजी इफ्तिखार साहब जैसे शोला बयान जब कभी उन्हें भड़ास निकालनी हो, क्योंकि प्रेस क्लब एक फोरम होता है, एक फोरम होता है कि जहाँ पे भड़ास निकाली जाए और ऊपर से फिर राजा मनीर साहब जैसा बंदा बैठा हो तो वो उसको, चूँकि ये तारीख में ये चीज़ें आती हैं, तो हम आपको प्रॉपर आबाद करेंगे। ये लोग मैंने मेंशन कर दिए, तो आपके लिए मैं कोई फिगर नहीं कहता कि जी मैं आपको इतने दूंगा। आप लोग जहाँ पे आबाद होने चाहेंगे तो वो मेरी तरफ से ये होगा कि जी हमने अपने घर का जो अपना ये हमारा चूँकि अपना घर का प्रेस क्लब है, तो हम आपको प्रॉपर उसमें आबाद कर देते हैं। बाकी आपने बताना है, लेकिन वो आपने फिर राजपूतों ने ईगो नहीं करनी। मैंने चूँकि पहले भी आपको ऑफर की थी, आप मुड़ के ही नहीं आए। मैंने आपको खुद कहा था, इन्होंने नहीं कहा, ये इत्फाक से आए उधर। तो मैंने कहा हम बाकी करते रहते, मैंने कहा राजा मनीर साहब हम कुछ करना चाहते, तो ये फिर वो वापस ही उन्होंने हमें मतलब नहीं पकड़ाई दिया। अब मैं खुद जो है ना, तो आप लोग बनाएं ताकि हम इसका करें। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अल्लाह जो कलाम पाक पढ़ा गया अपने दरबार में कबूल फरमा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताहाल जितने मुसलमान मर्द औरतें फौत हुए सबको इसका सवाब पहुँचा। बिलखुसूस शेख खालिद नाज मरहूम की रूह को इसका सवाब पहुँचा। आने वाली सारी घाटियाँ आसान फरमा। या अल्लाह उनके साथ रहीमी करीमी वाला मामला फरमा। या अल्लाह कब्र की तंगी वहशत तारीकी से महफूज फरमा। या अल्लाह बतक़ादा बशरियत कमी कोताही को माफ़ फरमा। पसमानदान को सब्र अता फरमा। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमें भी दुनिया में रहते हुए आखिरत की फ़िक्र और उसकी तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।